काहे गायब थे इतना दिन से, और क्या जो दबाव बना उसके कारण विधानसभा में वो आएगा। तो देखिए, हमको राज्यसभा सीट का भी बात कहा गया था, तो मिला नहीं है। तो हो सकता है कि इस बार जब वोटिंग हो राज्यसभा के लिए, तो उसमें मांझी जी और मांझी जी के विधायक लोग थोड़ा खेला उलट कर दें। क्या खेला करेंगे? नीट वाले मामले को लेकर के सम्राट चौधरी जिस तरह से सदन के अंदर गरजे या कहे कि लोग कहता है कि मंत्री का बेटा है, तो बता दो नाम हमको, हम 24 घंटा के अंदर करवा दे रहे हैं। पप्पू यादव पर भी बोले, तो जिस तरह का उनका एक्शन दिखा सदन के अंदर, उससे क्या लगता है सरकार कितना गंभीर? सब पूछताछ हुई आ सब देखा एकदम बल जे भी बतावे लगे। पर्ची मिल रहा था, उस मामले का भी मिलान उलान किया गया है? कोई हमारा जो डूबंत दस्ता बता रहा है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव कई दिन के बाद विधानसभा में पहुंचे, चर्चा का विषय बना। काहे नहीं आ रहे थे, कहां गायब थे, ये तो सवाल उठ ही रहा है। साथ ही साथ नीट वाले मामले पर सम्राट चौधरी सदन के अंदर खूब दहाड़े, और यहां तक सम्राट चौधरी को कहना पड़ गया कि भैया असली मुखिया हम नहीं हैं, असली मुखिया नीतीश कुमार हैं। काहे ये कहना पड़ गया, इस पर भी समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि नीट वाले मामले में जहानाबाद में सीबीआई को क्या कुछ मिल रहा है और पुलिस किस ओर कार्रवाई को लेकर के जा रही है। इन पूरे चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराजपुर के एडिटर चीफ कन्हैया भेलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव को लेकर के होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बड़ा दिन के बाद विधानसभा पहुंचे, तो चर्चा का विषय बना कि काहे गायब थे इतना दिन से, और क्या जो दबाव बना उसके कारण विधानसभा में वो आए क्या, जो लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि गायब हो गए हैं। मैं तो मिला भी कल, मुझे तो नहीं लगा कि दबाव बा चेहरा पर है, बॉडी लैंग्वेज में है, और मैंने देखा भी उनकी उंगली को दिखाया उन्होंने गजब। उसका फोटो भी पहले वाला दिखाया, कहे कि हम तो आप नहीं देखे कैसे, हम तो डाले हुए आप डलवा डाले थे, पोस्ट किए थे, तो वो तो गजब है भाई। 26 तारीख को ही हो गया था उनका, जिस दिन वो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे, उसी समय निकलने में कहीं लग गया और ज़बरदस्त रूप से। तो उस स्थिति में कह रहे थे कि बड़ा मतलब पेन होता ही है, नाखूने पूरा उखाड़ दिलवा। तो इसीलिए लेकिन इसमें मैंने कहा कि आपको लेकिन आना चाहिए दवाई वही खा करके, क्योंकि आप लीडर हैं। तो बोले कि आएंगे, तो आएंगे कि नहीं आएंगे, जो हमारी बातचीत हुई उनसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगा कि वो कोई हार गए हैं, उसका मलाल है। शुरुआत में रहा होगा, अब तो कितना 2 महीना हो गए लगी, कितना दिन हो गए, 100 दिन हो गए सरकार बनना, कितना दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 100 दिन हो ही गया। तो अब हमको वैसा कोई नहीं लगा कि कोई मलाल है। और आते ही जो 100 दिन के बाद जो बोलना था, हालांकि हाउस में तो उस समय बाहर जब मैं जिस समय गया उनसे मुलाकात हुई तो निकल ही रहे थे, मुझे देख करके बैठ गए। फिर हम लोग बातचीत करने लगे, 7-8 मिनट बातचीत किए होंगे, और उसके बाद वो चले गए। जब नीचे आए तो पत्रकारों ने घेरा, तो वहीं लाल ऑर्डर पर बोला उन्होंने। तो राज्यसभा वाले मामले पर कुछ पूछे कि नहीं? लाल पूछा मैंने, वो कहा कि कैंडिडेट देंगे, राजद कैंडिडेट देगी। राजद के लोग का तो सुर बड़ा दिख रहा था AIM को लेकर के, कि एकदम लगा कि एकदम प्यार नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ लोग कहे कि हम लोग विपक्ष जो है कैंडिडेट देगा, विपक्ष कैंडिडेट देगा। हाँ, विपक्ष राजद देगी कि कौन देगा, ये अब ये विपक्ष देगा कैंडिडेट, ये समझ लीजिए। और वो भ्रम में हैं लोग कि 5 जीतेंगे। तो AIM वाले के लिए इतना बढ़िया सुर कैसे आने लगा इन लोग का? इन लोग को तो पसंद नहीं करते थे, अब तो जरूरत पड़ गया है। वो तो पसंद तो नीतीश भी बीजेपी को नहीं करते थे, भारतीय झूठा पार्टी कहते थे। ये सब तो चलते रहता है, ये आता है ओकरा के लेके चल धैले रह खामा लेखा। ये तो एक दूसरे पर कब मित्र हो जाएंगे या कब दुश्मन हो जाएंगे, राजनीति में थोड़ा जाता है। हम बताया ना भाई, क्या कहते थे बीजेपी भाई, कि मिट्टी, सम्राट चौधरी तो मुरेठे बांध लिए थे। नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो चलते रहता है। तो उसी तरह ना, तो अभी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष कैंडिडेट दी ही, बढ़िया से कैंडिडेट दी ही, वो भ्रम में है कि हम 5 सीट जीत जाएंगे। जब राज्यसभा वाली बात आ रही है, तो जो पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है
कि मांझी जी भी इस बार छोड़ेंगे नहीं। मांझी जी को वादा किया गया था, बार बार वो वादा को बोलते हैं कि देखिए हमको राज्यसभा सीट का भी बात कहा गया था तो मिला नहीं है। तो हो सकता है कि इस बार जब वोटिंग हो राज्यसभा के लिए तो उसमें मांझी जी और मांझी जी के विधायक लोग जो हैं, विधायक लोग थोड़ा खेला उलट कर दें। क्या खेला करेंगे? इधर से उधर वोट 41 को चाहिए बने खातिर, तो बीजेपी आ जेडीयू के मिला लो तो 4 गो ऐसे ही जीत जी हन, तो क्या खेला करी हन? खेला करे लायक रहियन तब न भाई। 41 को चाहिए एक नहीं, अगर AIMIM वाला नहीं साथ देंगे तो हो सकता है मांझी जी का साथ मिल जाए राजद को, ऐसा हो सकता है, इसी चर्चा। वो तो दूसरी बात है, 4 तो इनके हैं ना भाई, 3 न थे, कितना थे? 2 तो राजद के, 3 इनका, तो 4 जीतने जा रहे हैं। 4 गो में तो न जेडीयू में कोई दिक्कत है ना भाजपा में दिक्कत है, 2-2 वो जिता दे रहे हैं। जो 5वां सीट के लिए 3 इनका घट रहा है, तो मैंने 5वां सीट बढ़िया नहीं। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा भी मान, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो मानेंगे, मांझी जी मान जाएंगे, मांझी को तो चाहिए ना, काहे चाहिए। सब हो सकता है कि उसमें बार्गेन करने कुछ दूसरा चीज ले लें। अब कितना चीज ली हन भाई, तो कौन दूसरा बेटवा के भेजी हन, केकरा के भेजी हन? सर देखते नहीं कैसे कहते हैं कि हमसे वादा किया गया था, वादा तोड़ दिया गया। बात तो सही है, दम दिखा देंगे। भाई मांझी जी से वादा किया था तो वादा तेरा वादा वादी पर तेरी मारा गया। बंदा है सीधा साधा। सीधा साधा क्या कहबो, और फिर कभी दूसर आई तो दिया जाई। लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि मांझी जी इतना, हाँ हो सकता है कि चिराग पासवान किसी को भेजें। पत्नी अपनी माँ को लेकर बोल दी है कि नहीं, पत्नी तो है नहीं, शादी किए नहीं है, तो कोई दूसरे तीसरे के लिए कहे कि 19 उनका है। आपको लग रहा है कि अगर चिराग पासवान से भेजा जाएगा तो मांझी जी चुप बैठेंगे? चिराग पासवान काहे नहीं भाई, अमित शाह के पास ऐसा दिमाग है कि सबको वो शांत कर देंगे। अशांत को शांत करने का नाम है अमित शाह। तो फिर 5वां सीट तो अगर मान ल कि 41 को एक साथ हो गए तो कहाँ से जिता दिहन जा? तब तो नहीं होगा। 5वां जदयू छोड़ी ना, बीजेपी ही में ना तू घुसे की कोशिश करबा, तो बीजेपी भी 2 गो भेजे जा रहा भी आपकी पारी। हाँ जेडीयू में अब कहा जाता है कि तीसरा बार मौका नहीं देते। जेडीयू में ये है कि कई सारे नाम भी चल रहे हैं। मनीष वर्मा का नाम, मनीष वर्मा का भी नाम चल रहा है कि हरिवंश जी का। मुझे लेकिन नहीं लगता है कि हरिवंश जी का, तो मैं एक दिन और भी तुमको बताया था क्योंकि ऐसा क्या हो गया हरिवंश जी। दोनों को कह रहे हैं कि दोनों कंटिन्यू करेंगे। हाँ मुझे लगता है कि दोनों, लेकिन अब नीतीश जी हैं, तीसरा बार मौका नहीं देते, ये वाला चर्चा है। हाँ देखते बड़े कि किसे मॉनिटर के लागत उल्टा पलटा करे। लेकिन कल जो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए बात कही कि लोग को भ्रम में न रहें कि हम ही हैं, हम गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो असली मुखिया यही हैं। ये बात कहने का जरूरत क्यों पड़ गया सम्राट चौधरी को सदन के अंदर? तो कौन झूठ कहलन, असली मुखिया वो है ना बान। गृह मंत्रालय के तो है ना गृह मंत्री। गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री है क्या? गृह मंत्री केंद्र में अमित शाह है तो मोदी से ऊपर हैं। कहने का जरूरत क्यों पड़ गया? अरे क्यों नहीं कहेंगे, असलियत तो कहना क्या इसमें गलती मतलब सम्राट बार तो कह रहे थे कि इनके निर्देश पर। सम्राट चौधरी को ये बात लग रहा है ना कि इस तरह का बन रहा है। बिल्कुल लगना भी चाहिए, अच्छी भी बात है। मान लो ना कहला वो नाराज हो गिलन तो मॉनिटर लेखा कहीं पलटब हम। क्योंकि चर्चा इस बात की चलती रहती है कि नीतीश कुमार नहीं, यही डिफेक्टो सीएम हो गए हैं। डिफेक्टो सीएम, लेकिन डिफेक्टो सीएम होते हुए भी जो सीएम है उसको कहना ही ना पड़ेगा कि सीएम यही है। डिफेक्टो सीएम का मतलब कि सब कुछ काम यही लोग कर रहे हैं और वही कर रहे हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना। तो फिर अच्छा, नीट वाले मामले को लेकर के सम्राट चौधरी जिस तरह से सदन के अंदर गरजे या कहे कि लोग कहता है कि मंत्री का बेटा है, तो बता दो नाम हमको, हम 24 घंटा के अंदर अंदर करवा दे रहे हैं। पप्पू यादव पर भी बोले, तो जिस तरह का उनका एक्शन दिखा सदन के अंदर, उससे क्या लगता है सरकार कितना गंभीर है? गंभीर है, पूरा उसका खुलासा होने जा रहा है। सब तो बोले ना भाई कि पुलिस तो पहुंच, एक तरह से मैंने पुलिस जांच कर रही है। विजय सिन्हा का भी जिक्र किया कि देखिए बगल में बैठे हैं, हमसे पूछ कर गए थे, मिलने गए थे, हमसे पूछ करके गए थे। तो फिर खैर अब वो उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं कि पूछ कर गए थे नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पूछ कर गए थे। लेकिन सीबीआई जो जांच कर रही है वो तो मैंने जांच
कंप्लीट करने के पूरा करीब है। होली के पहले ही मत हो जाए, बढ़िया से होली मनेब। हाँ, ये तो बात है, बहुत आप तेजी देख से- रहे हैं फोकस कहाँ है, जहानाबाद है। फोकस उनका परिवार है, फोकस मामा का परिवार है। कहाँ है? बिल्कुल पूरा जहानाबाद में जांच पड़ताल चल रहा यानी कि सीबीआई भी जान गई है कि अगर इनके साथ कुछ हुआ भी है तो इधर हुआ है, है। न गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है, न अस्पताल में हुआ है। ये जान लीजिए। सीबीआई लेकिन मेरा भी परिवार- डुबंत प- दस्ता प- जो है, परिवार वाले भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं सीबीआई जांच से। तो क्या कहिए हम द कहुरनेट दिए सन ना संतुष्ट कर बता चोरी असीना जोरी भी भाई कटघरे में है उनका। जब अब मोबाइल देवे के बाद तो दुकान में दिया बा, दुकान बंद बा तो तो उसके छोटू दे दो। ई छोटू के है, वो खिलाड़ी है, पान के दुकान पर मिल गई। हाँ, बाबूजी कहता है कि मोबाइल के दुकान बा, मामा भी कहता है कि मोबाइल हमार। कंट्राडिक्शन है चीजों में। बहुत कंट्राडिक्शन है। सीबीआई ना है जी, खदेड़ के इनका के मामा के धैलस, बातचीत किलस, गया ले गई है ना भाई। अभी देखिए मामा के बेटा के अभी पकड़िया सन, इनका मौसारा भाई के पकड़िया सन, सबसे पूछताछ तो कर रही है। सब पूछताछ हुई आ सब देखा एकदम बल बल जे भी बात बतावे लगी। हाँ, तो ये भी एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वो जो पर्ची मिल रहा था उस मामले का भी मिलान उलान किया गया है। कोई हमारा जो डुबंत दस्ता बता रहा है कि वो पर्ची परिवार का ही कोई, वो तो लिया है ना सब, सबसे लिखवाया, हस्ताक्षर करवाया, लिखा अपन हैंड राइटिंग सब लिखलन जा, आ फिर ओकरा के तो वही में कुल के मिल गई बा। हमार डुबंत दस्ता कहता। हाँ, मतलब क्रिएट किया हुआ चीज था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ा मामला है और सीबीआई जब जांच कर रही है तो इसमें क्या खुलासा होगा तो पता ही चलेगा, क्योंकि सारा जहानाबाद में ही केंद्रित है। ब्राह्मणवाद वाला जो मुद्दा है वो कल सदन के अंदर बहुत तेजी से उठा। वो कह दिए संदीप सौरभ जो हैं कि यूजीसी वाले में ब्राह्मणवाद वाले सोच वाले उतर गए मैदान में, और फिर उसके बाद इसको हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। फिर उस पर कितना सारा बवाल हुआ कि ब्राह्मणवाद का क्या होता है, डेफिनेशन ये वो फलान ढिकान। क्या है ब्राह्मणवाद का डेफिनेशन, तो नहीं बताइए तो, कि जिस पर विवाद इतना हो रहा है। ब्राह्मणवाद का डिफिनेशन यही है कि सवर्ण सर्वोच्च हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारा चीज होता है, वही है। और शोषण जो है 90% 85% जो है उनको दबा करके रखना एक व्यवस्था के तहत। तो ये केवल ब्राह्मणों में हो सकता है कि अदर कास्ट में भी हो सकता है? ब्राह्मणवादी नहीं सब में होता है। ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था में विचार नहीं, हाँ एक विचार है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मतलब केवल ब्राह्मण ही शोषक हैं। यादव भी हो गए हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक, कुर्मी भी हो गए हैं, पासवान भी हो गए हैं। वो एक व्यवस्था है। शुरुआत दौर में देखोगे जो बड़े बड़े दार्शनिक विचारक जो होते हैं, माने रियल में छोड़ दो उनको, नेता। अब अंबेडकर के बाद जो भी दलित का नेता अपने को बहुत बड़ा कहता है, लेकिन सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में घुल मिल गए। तो उसी को कहते हैं कि अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में होता है जिसे जो वर्ण के आधार पर समाज को चलाना, कर्म के आधार पर नहीं। जो भाग्य और भगवान और वर्ण यही सब बात करेगा। कर्म को ब्राह्मण का काम है, अरे काम करे का काम है ब्राह्मण के। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है, साइंटिफिक युग में तो सब बदल रहा है, लेकिन उसी व्यवस्था को कायम रखना, द्वार पर चौकी रखना, खाटी रखना, यही सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सोच है, जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो टूट रहा है, बहुत सारा टूट, लेकिन जितना टूटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, उस अनुपात में नहीं हो रहा है। अभी भी देखोगे कि सवर्णों का पूरी व्यवस्था पर एकदम कब्जा है। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि तुमको खड़गपुर IIT में 1600 पद हैं, जहां पर 750 खाली सवर्ण हैं, OBC केवल 43 है। ये बात जब उन लोगों से पूछा जाता है तो उन लोग कहते हैं कि अपनी काबिलियत के आधार पर पहुंचे हैं, कुछ आरक्षण लेकर अभी नहीं किए हैं। इस तरह की बात होने लगती है उधर से। नहीं, यही पर वो गलत बोलते हैं। जहां इंश्योरेंस कंपनी है, एजेंट कितने हैं?
ओबीसी? हम्म, मीडिया में कितने हैं दलित और ओबीसी? तो सब अपना टैलेंट के बदौलत बड़ा आदमी। हम्म, यही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हम्म, हम बहुत ऐसे उदाहरण हम जानते हैं कि जात की अब रखा ही जाता है ज़्यादातर। 20% वाला खोजाई अगर हमारा जात के 17 मिली तो रख ले। ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। हम्म, मैं कहा ना कि जहाँ, इसीलिए वो लोग अब मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वहाँ भी वहाँ आरक्षण आरक्षण लागू कर हो। दें। अगर आरक्षण नहीं रहता, आरक्षण नहीं है मीडिया में, आरक्षण नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, आरक्षण नहीं है इंश्योरेंस में, को तू पासवान आराम देखले बड़ा एजेंट सब, सिंह, तिवारी, पांडे, चतुर्वेदी, मिश्रा, अब यादव भी कुछ। लेकिन इस पर बहस लंबा इस बात को हो सकते हैं कि आरक्षण से क्या इस सोच को खत्म किया जा सकता है, या फिर इस सोच को खत्म करने के लिए समाज को अपने तरीके से सोचना चाहिए? नहीं, आरक्षण इसका कोई सॉलिड उपाय नहीं है। कोना देश में नहीं, विश्व में हर जगह रहा है। हाँ, हर जगह कहीं रंग भेद है, कहीं पर आरक्षण की व्यवस्था भी रही है बहुत देशों में। भाई आप, मैं कहा ना, अगर आरक्षण नहीं रहता तो हम लोग आने भी नहीं देते। बिल्कुल, हम लोग आने भी नहीं देते। तो यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। मोहन भागवत के बयान को लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है। चिराग पासवान के जीजा हैं, वो भी बोले कि इस तरह का बयान वान नहीं देना चाहिए, कि उधर से ले आएंगे सबको, इधर घर वापसी करा देंगे। अब मोहन भागवत के बयान पर हम क्या बोले? मोहन भागवत को अब क्या बोलते हैं? मोहन भागवत अब वो कहते हैं कि जितने मुसलमान हैं वो सब हमारे पूर्वज। तो ये कहाँ झूठ बोल रहा है? सही बात कहते हैं। और यही बोलते हैं कि 400 साल फलना मुस्लिम 500 साल राज किए, 250-300 साल ये राज किए, फिर भी हिंदू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब क्या बिगाड़ेंगे? तो जब अब नहीं बिगाड़ेंगे तो काहे कहता है कि हिंदू खतरे में है? नहीं, इस बयान को देख रहे हैं क्या बंगाल चुनाव से रिलेट करके? मतलब काहे कहते हैं? जब अपने जो लोग कहते हैं आपके कि हिंदू अभी खतरे में है, तो कहिए कि हिंदू कभी खतरे में नहीं था, न है, न रहेगा। तो कहना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल इस तरह के बयान जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि यही है। चिराग पासवान के चाचा हैं, अब घर वापसी करने के मूड में दिख रहे हैं। घर वापसी मीन्स की सुलह सपाटा करने के मूड में दिख रहे हैं चिराग पासवान के से। तो स्वीकार करिए तब न कि बरियारी जी हैं। तो चिराग पासवान तो कहीं मना भी नहीं करते हैं, तो इज्जत करते हैं चाचा, ठीक है वो करते हैं, लेकिन तो बोल देंगे उनके लिए दरवाजा बंद है। हाँ। लेकिन दरवाजा खुल भी सकेला। दरवाजा पर थोड़े कि और चौथा बंद कर देने, चाबी भुला गई। मतलब कि पशुपति पारस को परिवार ही ना है जी। पशुपति पारस को जिसने भी चढ़ाया उनको, वही अब पीछे से हाथ धो करके उनको हाथ छोड़ करके चल दिया है। हाथ छोड़ करके चल दिया, इनका पूरा छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने इनको, नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला लेने के लिए इनकी पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने। इनको केंद्र में मंत्री बना दिया, पूरा तोड़ ताड़ कर दिया। अब नीतीश कुमार के मिजाज छिकने के, अपने मिजाज छिकने के, तो इनका के पूछा था? राजद ने भी नहीं पूछा चुनाव में। सवाल ही नहीं है, आपके पास एक वोटे नहीं है, तब पूछी का है? 1-2-5 वोट रही तब ना पूछी। यहाँ वोट का जमाना है, माल वही ना है जी जनतंत्र का। तो तारा भी कुछ तो पूछी के लेट कर दिया। लेकिन उनका साथ एगो बेचारे श्रवण अग्रवाल कबो वो लगा था कि फरार बनन। श्रवण अग्रवाल भी ना, हाँ, उनके पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो फरार बनन। का जन कहाँ चल गिलन? सही बात है, मिलते नहीं है ना। वो कहता है कि दिनों में बल्ब लेके खोजता इधर नहीं मिला। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।